Hi, hello friends. In this video, I will discuss about rivers in India. हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान के नदियाँ हिंदुस्तान की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, जो कि रकबे के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क है पूरी दुनिया में। हमारे मुल्क में बहुत सारी नदियाँ बहते हैं। इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जैसा कि हिमालयन रिवर्स और जुनूब साउथ में बहने वाले रिवर्स को पेनिनसुलर रिवर्स भी कहते हैं, यानी कि सतह मुर्तफ़ा के दक्कनी सतह मुर्तफ़ा के नदियाँ और हिमालय की नदियाँ। क्योंकि हमारा जुनूबी हिंदुस्तान यानी कि पेनिनसुलर इंडिया ईस्ट की तरफ यानी कि मशरिक़ की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, इसलिए जुनूबी हिंदुस्तान की अक्सर नदियाँ मशरिक़ की तरफ गिरते हैं। बे ऑफ बंगाल, खलीज बंगाल में जुनूबी हिंदुस्तान की अक्सर नदियाँ गिरते हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये तमाम नदियाँ बे ऑफ बंगाल, खलीज बंगाल में जा गिरते हैं। इसके अलावा जुनूबी हिंदुस्तान के चंद ऐसी नदियाँ भी हैं जो कि बहर अरेबियन सी में जा गिरते हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी। ये तमाम नदियाँ अरेबियन सी यानी कि बहर अरब में जा मिलते हैं। चलिए अब हम हिमालयन रिवर्स यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में भी बात करेंगे, जैसा कि इंडस, दरियाए सिंध, इंडस रिवर जिसको दरियाए सिंध भी कहा जाता है, और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा। ये 3 अहम नदियां हैं जो कि हिमालय की पहाड़ियाँ से निकलते हैं। दरियाए सिंध यानी कि इंडस रिवर जो कि हिमालयन पहाड़ियों से निकलती है, इसकी माउन नदियाँ रावी, झेलम, सतलज, बियास, चिनाब। ये 5 नदियाँ पंजाब, जो कि पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ पे जा मिलते हैं। उसको इसी के नाम पर पंजाब का नाम दिया गया। उसके बाद दरियाए गंगा। दरियाए गंगा हमारे हिंदुस्तान के तकरीबन 6 रियासतों से बहती हुई खलीज बंगाल में जा मिलती है। और दरियाए गंगा, ब्रह्मपुत्रा, दोनों नदियाँ मिलकर बांग्लादेश, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और उसके बाद बे ऑफ बंगाल, खलीज बंगाल में मिल जाए। दरियाए गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद इसकी माउन नदियाँ केन, बेटवा, चंबल, यमुना, रामगंगा, गोमती, सोन, गंडक, घाघरा, कोसी, ये तमाम इसकी माउन नदियाँ हैं। और 2 बड़ी नदियाँ गंगा के साथ मिलकर, जो कि देवप्रयाग, यूपी के इलाहाबाद जो पुराना नाम है वहाँ, अलकनंदा और भगीरथा दोनों के साथ वहाँ इलाहाबाद में इसका संगम होता है। इसके बाद ये वहाँ से बहती हुई खलीज बंगाल में। इसके बाद ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलती है। दिहांग, दिबांग नामी 2 नदियाँ मिलकर ब्रह्मपुत्रा नदी बनती। और इसके बाद ये हिंदुस्तान में अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है, और अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए और फिर बांग्लादेश में जा मिलती है। बांग्लादेश से फिर खलीज बंगाल में जा गिरती है। इसकी माउन नदियाँ तीस्ता, लोहित, दानबा, सुबनसिरी, कमांग, धैनसिरी, मानस, जालधका, कोलांग, ये तमाम इसकी माउन नदियाँ हैं। इसके बाद जुनूबी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वरम से निकलती है और 5 रियासतों से होते हुए खलीज बंगाल में जा गिरती है, जो कि महाराष्ट्र और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है।
और इसकी माउन नदियाँ पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, वनगंगा, वृद्धगंगा, पेनगंगा, ये तमाम गोदावरी की माउन नदियाँ हैं, यानी कि ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद दरिया कृष्णा, रिवर कृष्णा, जो कि महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट महाबलेश्वर से निकलती है और इसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। इसकी माउन नदी में, यानी कि कृष्णा नदी की माउन नदियाँ ट्रिब्यूटरीज भीमा, डिंडी, मूसी, पालेरू, मन्नेरू, तुंगभद्रा, दूधगंगा, पंचगंगा, कोयना, ये तमाम इसकी मलप्रभा, ये तमाम इसकी कृष्णा नदी की माउन नदियाँ हैं। उसके बाद महानदी, महानदी सिहावा दंडकारण्य से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ में वाक़ है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल यानी कि खलीज बंगाल में जा मिलती है। इसके बाद कावेरी, कावेरी नदी यानी कि दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है इसको। ये कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय।